टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। सो नाश्ता वगैरह करने के बाद सबसे पहले मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के बाद अपनी टू डू लिस्ट बनाने बैठ गई थी। मैं टू डू लिस्ट में मैंने अपने तीनों सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखा, जो जो मुझे करना था, टेस्ट और जो मेरा थोड़ा काम रहता था उसके अकॉर्डिंग। सो मेरी टू डू लिस्ट थी ये आज की 20 सितंबर डे 5 की। तो ये है मैंने फिज़िक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के PYQ जो मेरा टेस्ट जा रहा है। अगर आप लोगों को पता हो कि मेरा सिलेबस जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में शेयर कर रखा है, अगर आप नीट प्रेप से हो तो आप भी ये जानते होंगे। तो ये मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरा जो पिछला रह रहा था बैकलॉग समथिंग, वो उसमें मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम लिया था, उसमें मैंने केमिस्ट्री लिया था। ठीक है, तो ये मेरा वो था पूरा टू डू लिस्ट आज का। तो इसमें सबसे पहले मैंने सोचा मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर निपटाती हूँ जितना मुझसे हो जाएगा। अभी इसके काफ़ी सारे काफ़ी बड़ा है ये टॉपिक। जैसा आप देख सकते हो इसमें 10 लेक्चर थे टोटल इक्विलिब्रियम के, जिसमें 4 तक तो केमिकल ही हुआ था, 4 के भी आधे तक, और ये बाकी सब एक आयनिक के थे। तो या लेट्स जस्ट डू दैट। और सबसे पहले अब ये जो आप देख रहे हो ना आयनिक इक्विलिब्रियम, ये मैंने कल रात में मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन फिर ये मुझसे नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा मैं उसको आज के ही टारगेट में डाल दूँगी। तो या अब शुरू करते हैं, इसको निपटाते हैं। जितने लेक्चर हो सकेंगे उतने करेंगे, फिर नेक्स्ट डे में डाल देंगे, दैट्स फाइन। सो गाइज़ यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम के मेरे 2.5 लेक्चर निपट गए थे। उसको करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं NCERT से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी सॉल्यूशंस वाला चैप्टर करूँगी। ठीक है, ये मेरे कुछ टारगेट्स अभी बचे थे। तो क्योंकि मैं बीच में नमाज़ वगैरह भी पढ़ने चली गई थी, आज फ्राइडे भी थी, तो उसमें कुरान वगैरह भी पढ़ना था। उसमें फिर करते करते शाम हो गई थी, और यहाँ पे शाम में मैं ढोकला खाने बैठ गई थी, भैया लेके आ गए थे। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा ढोकला वगैरह खाया यूट्यूब थोड़ा स्क्रॉल करते हुए। उसके बाद मैं यहाँ बैठ गई थी केमिस्ट्री पढ़ने। केमिस्ट्री मैंने वही जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे NCERT से करना था सॉल्यूशंस। एंड गाइज वन मोर थिंग, मुझे आपसे ये कहना था कि ये जो 21 डेज़ चैलेंज की मैं वीडियोज़ डालती हूँ, इस पर व्यूज़ टचवुड अच्छे आते हैं, इतने बुरे भी नहीं आते। लेकिन द थिंग इज़ सब्सक्राइबर्स मेरे नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपकी जो मेरे चैलेंज की वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफाई होती रहें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही कर रही थी NCERT सॉल्यूशंस की। सो गाइज़ यहाँ पे मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी निपट गया था, और ऊपर चली गई थी मैं, तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के PYQs भी मैंने तभी निपटा लिए थे। तो यहाँ पे मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता था NCERT से पढ़ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बुक वगैरह खोल ली थी और ये मैं करने बैठ रही थी अब। सो गाइज़ ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरे सारे टारगेट्स हो गए हैं। आपने भी देखा होगा मेरे टारगेट्स छोटे हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं जितने भी टारगेट्स लिखूँ, चाहे छोटे कम ही लिखूँ, वो मैं पूरे करूँ। तो इसीलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में, डे 6 में। और गाइस सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अगर आप ये चैलेंज फॉलो कर रहे हो तो अपना रिजल्ट ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर बताना कैसा रहा। तो 6th डे में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग गाइज, बाय, टेक केयर।